हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू नोड.जेएस एक्सप्रेस एपीआई डेवलपमेंट सीरीज। ये हमारा लेक्चर नंबर 6 है और इसमें हम देखने वाले हैं आपके पाथ मॉड्यूल को। तो पिछले वीडियो में हमने फाइल मॉड्यूल को समझा था, अब हम समझेंगे पाथ मॉड्यूल को। ठीक है, तो पाथ मॉड्यूल में हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर मैं बनाऊंगा इस तरह से लेक्चर_6 और आपका मैं इसको करूंगा आपका पाथ अंडरस्कोर मॉड्यूल। हम यहाँ पर पाथ मॉड्यूल को समझेंगे इस तरह से एंटर। और यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर जाऊँगा सीडी और सीडी में लेक्चर इस तरह से _6 किया, टैप किया, एंटर किया और यहाँ पर करूँगा npm init और npm init -y इस तरह से। तो हमने यहाँ पर पैकेज.json को यहाँ पर इनिशियलाइज कर लिया। ठीक है, अब इनिशियलाइज करने के बाद जो क्या करना है, यहाँ पर आप बनाइए एक index.js, इस तरह से index.js बना लीजिए और यहाँ पे कीजिए cls, आप इसको cls कर दो। cls करने के बाद जो है देखिए, जिस तरह से हमने आपके अब आपके फाइल मॉड्यूल में fs मॉड्यूल में बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट की थी, बट यहाँ पर हमें अब बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, आप इंपोर्ट करो आपके पाथ को, इस तरह से पाथ फ्रॉम। ओके, तो ये आपका फ्रॉम वाला सिंटेक्स, आपका मॉड्यूल वाला सिंटेक्स लिखने के लिए पैकेज.json में जाना पड़ेगा और यहाँ पर हमें अगेन यहाँ पर जो है यहाँ पर टाइप देना पड़ेगा और उसको करना पड़ेगा मॉड्यूल। हम कॉमन जेस यूज नहीं करने वाले, हम मॉड्यूल यूज करने वाले हैं। ठीक है, ये हमें हर बार करना है, जिससे हमारी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। इम्पोर्ट पाथ फ्रॉम, इस तरह से आप करें पाथ, हम रिक्वायर वाला सिंटेक्स यूज नहीं करने वाले हैं। ठीक है, इम्पोर्ट पाथ फ्रॉम पाथ, इस तरह से कर लिया। अब पाथ करने के बाद जो है क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर भी हमारे पास कुछ प्रीडिफाइंड मॉड्यूल्स होते हैं। ठीक है, तो ये सारे मॉड्यूल जो है आपको काम तब आएंगे जब आप नोड.जेएस और एक्सप्रेस को कंबाइन करके एप्लीकेशन बनाओगे। ठीक है, जब हम एक्सप्रेस पे आएंगे और एक्सप्रेस पे आने के बाद जब हम टेम्पलेट इंजन को पढ़ेंगे, उस समय हमारा जो आपका पाथ मॉड्यूल है, फाइल मॉड्यूल, उस समय हमारा काम आएगा। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पर एक मेथड होता है, तो दो फाइल को यदि आपको ज्वाइन करना है, यहाँ पर ज्वाइन आपका ज्वाइन टू और मोर, इस तरह से मोर फाइल्स, दो या दो से अधिक फाइल को आपको ज्वाइन करना है। तो क्या करना पड़ेगा आपको, हमारे पास एक मेथड होता है जिसका नाम होता है आपका पाथ। इस तरह से देखिए मैं यहाँ पर करता हूँ कॉन्स्ट, इस तरह से कॉन्स्ट किया और कॉन्स्ट करने के बाद जो है मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आपको इस तरह से एक फुल पाथ नाम से वेरिएबल बना लिया, फुल पाथ। और फुल पाथ करने के बाद जो है मैं क्या करूँगा, यहाँ पर पाथ डॉट ज्वाइन। अब जैसे कि मुझे ज्वाइन करना है पाथ डॉट ज्वाइन, अब मुझे ज्वाइन करना है, मान लीजिए अब ये देखिए यहाँ पर ये पाथ आ रहे हैं, आप जितने चाहते हैं पाथ दे सकते हो, आपको ज्वाइन करके दे देगा। मुझे ज्वाइन करना है आपका स्लैश पाथ को, और स्लैश पाथ को किससे ज्वाइन करना है, मुझे ज्वाइन करना है इस तरह से फाइल डॉट जावा से। मान लीजिए मुझे ज्वाइन करना है, दोनों को मुझे ज्वाइन करना है। ठीक है, तो आप क्या करो, इस तरह से कंसोल डॉट लॉग कीजिए और यहाँ पर आपके फाइल का नाम फुल पाथ, ठीक है, जो आपने वेरिएबल का नाम दिया है, यहाँ पर करेंगे आप नोड मॉन, और नोड मॉन आपका इंडेक्स डॉट इस तरह से जेएस। ठीक है, इंडेक्स डॉट जेएस। तो ये देखिए आपका पाथ स्लैश आपका फाइल डॉट जावा जुड़ चुका है। मान लीजिए यहाँ पर एक और फाइल आ गया बीच में, और फाइल आ गया आपका इंडेक्स, इस तरह से आपका इंडेक्स डॉट पाई आ गया, इंडेक्स डॉट पाई आ गया। ठीक है, इंडेक्स डॉट पाई आ गया तो भी जुड़ जाएगा इंडेक्स डॉट पाई इस तरह से। तो एक या एक से अधिक फाइल को ज्वाइन करने के लिए आप क्या यूज करते हो, ज्वाइन मेथड का यूज। ठीक है, ज्वाइन मॉड्यूल का यूज। इसको मैं क्या करूंगा, कमेंट कर दूंगा। इसको कमेंट नहीं करना था, मैं केवल इसी को कमेंट करता हूँ। ठीक है, अब इसको कमेंट के बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया, एक होता है हमारे पास एब्सोल्यूट पाथ को फाइंड करने के लिए। एब्सोल्यूट पाथ मतलब कि अभी देखिए, अभी हम हैं नोड.जेएस यूट्यूब के अंदर में, आपके लेक्चर 6 के अंदर में है। अब ये पाथ मेरे को चाहिए, तो ये पाथ हम कैसे लेंगे, एब्सोल्यूट पाथ की हमें रिक्वायरमेंट बढ़ेगी जब हम एक्सप्रेस के साथ ईजेएस को करेंगे। ठीक है, तो एब्सोल्यूट पाथ हम जब एचटीएमएल फाइल को रेंडर करेंगे तब हमें एब्सोल्यूट पाथ की जरूरत पड़ेगी, रिजॉल्व की जरूरत पड़ेगी। तो आप क्या करो, आप यहाँ पर बनाइए एक कॉन्स्ट, और कॉन्स्ट कीजिए, यहाँ पर आप पाथ ही कर लो, कॉन्स्ट पाथ। और आप कॉन्स्ट पाथ यूज ना करें क्योंकि आपने पाथ को इंपोर्ट किया है। कॉन्स्ट जो है आप जो है मैं इसको लिख सकता हूँ एब्सोल्यूट पाथ, इस तरह से एब्सोल्यूट पाथ। और यहाँ पर आप पाथ करें, पाथ डॉट रिजॉल्व, पाथ डॉट आपको रिजॉल्व करना है। और रिजॉल्व करने के बाद जो है देखिए यहाँ पर मैं एक आपको फ़ोल्डर देना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं कुछ भी एक फ़ोल्डर देता हूँ, FOLDR फ़ोल्डर। और फ़ोल्डर देने के बाद जो है यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर फाइल डॉट टीएक्सटी देते हैं, फाइल डॉट टीएक्सटी देते हैं। मैं क्या करूँगा, यहाँ पर कंसोल
देखिए यहाँ पर इस तरह कंस्ट्रक्टर नहीं, कंसोल डॉट लॉग किया और उसमें मैं करूँगा एब्सोल्यूट पाथ, इस तरह से एब्सोल्यूट पाथ। तो एब्सोल्यूट पाथ करूँगा तो यहाँ पर जो आपने यहाँ पर फ़ोल्डर दिया है, ये फ़ोल्डर आपके करंट डायरेक्टरी में क्या हो जाएगा, वो ऐड हो जाएगा, ठीक है? आपके करंट डायरेक्टरी में वो क्या हो जाता है, वो आपके करंट डायरेक्टरी में वो ऐड हो जाता है, ठीक है? अगर आपने यहाँ से इस फ़ोल्डर को हटा दिया, मान लीजिए आपने इस फ़ोल्डर को हटा दिया, तो देखिए इस फ़ोल्डर को मैं यहाँ से रिमूव कर दे रहा हूँ, तो ठीक है? तो रिमूव करूँगा तो क्या हो जाएगा, रिमूव करूँगा तो केवल ये वाला आपका फ़ाइल आएगा, ये वाला फ़ाइल। अगर आपने इस पैरामीटर को भी हटा दिया, तो इस पैरामीटर को हटा देंगे तो अभी जो आपका करंट में पाथ है, वो पाथ आ जाएगा। देखिए, हमारा अभी करंट में क्या है, सी आपका डी डेस्कटॉप, यूट्यूब ट्यूटोरियल, नोड.जेएस, यूट्यूब लेक्चर अंडरस्कोर 6, ठीक है? अब इसके साथ अगर आप जो-जो देते जाएँगे वो उसमें ऐड होता जाता है। ये होता है आपका एब्सोल्यूट पाथ, ठीक है? अब इसको मैं क्या करूँगा, इसको मैं कमेंट कर दूँगा। इसको मैंने कमेंट कर दिया। अब ये कमेंट करने के बाद जो है आप जो है डायरेक्टरी का नेम भी देख सकते हैं, जो कि आपको फ़ाइल की डायरेक्टरी रिटर्न करेगी। देखिए, फ़ाइल की डायरेक्टरी आप कैसे रिटर्न करवाएँगे? अब जो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आपका फ़ाइल की डायरेक्टरी। देखिए, फ़ाइल की डायरेक्टरी आपका फ़ाइल डायरेक्टरी आप इंग्लिश में ध्यान ना दें। तो यहाँ पर मैं करता हूँ कॉन्स्ट और कॉन्स्ट में लिख देता हूँ यहाँ पर मैं डायरेक्टरी इस तरह से डायरेक्टरी नेम नाम से एक वेरिएबल बना लेता हूँ, डायरेक्टरी नेम। और डायरेक्टरी नेम करने के बाद यहाँ पे क्या कीजिए आप पाथ इस तरह से पाथ डॉट आप इसको dir नेम करो, पाथ डॉट dir नेम। और मान लीजिए मैं एक यहाँ पर कुछ भी पाथ देता हूँ इस तरह से पाथ इस तरह से पाथ स्लैश आपका पाथ स्लैश टू स्लैश आपका मेन डॉट जावा दे दिया, ठीक है? मेन डॉट जावा दे दिया। आप क्या करें, आप यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग करें, कंसोल डॉट लॉग यहाँ पर डायरेक्टरी नेम करें, इस तरह से डायरेक्टरी नेम। तो ये क्या करेगा, आपको आपके डायरेक्टरी का नेम दे देगा, मतलब कि आपकी डायरेक्टरी क्या है, पाथ और टू के बाद आपका मेन डॉट जावा है, तो अब उसकी डायरेक्टरी क्या है, पाथ टू, ठीक है? अगर मान लीजिए यहाँ पर मैं केवल यहाँ पर पाथ लिखा, तो उसकी डायरेक्टरी क्या है, पाथ है, ठीक है? अगर यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो इसका डायरेक्टरी क्या है, होम है और ये भी हटा दिया, तो ये भी हटा दिया, आपको आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये क्या करता है, जो आपका मेन फ़ाइल है, उस फ़ाइल के पीछे जितने-जितने आपके पाथ हैं, उन पाथ को आपको दे देगा। पूरा नहीं देगा, लेकिन जितने हैं, उन पाथ को आपको ये रिटर्न करके दे देता है। तो इसको भी मैं क्या करता हूँ, इसको भी मैं कमेंट कर दूँगा। अब कमेंट करने के बाद आप क्या कर सकते हो, कमेंट करने के बाद जो है आप बेस पाथ निकाल सकते हो। कैसे बेस पाथ निकालोगे, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बेस पाथ। आप बेस पाथ भी निकाल सकते हो। तो कॉन्स्ट कीजिए आप इस तरह से बेस पाथ, और बेस पाथ करने के बाद यहाँ पर पाथ डॉट आप करें, आपका पाथ डॉट आपको करना पड़ेगा बेस नेम, ठीक है? इस तरह से बेस नेम, और बेस नेम करने के बाद यहाँ पर आप फाइल दे दीजिए। अब जैसे कि मैं देता हूँ स्लैश पब्लिक, इस तरह से पब्लिक स्लैश जावा स्लैश आपका आपका कंस्ट्रक्टर इस तरह से कंस्ट्रक्टर डॉट जावा, इस तरह से कंस्ट्रक्टर डॉट जावा दे दिया। और यहाँ पर कंसोल आपका कंसोल, तो देखिए यहाँ पर मैं करता हूँ, मुझे यहाँ पर कंसोल करना था, यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग यहाँ पर बेस पाथ, इस तरह से बेस पाथ दे दिया। तो ठीक है, तो बेस पाथ क्या करेगा, आपको क्या रिटर्न करेगा, आपको कंस्ट्रक्टर डॉट जावा रिटर्न करेगा। बेस पाथ आपको बेस नेम क्या करेगा, आपको कंस्ट्रक्टर डॉट जावा रिटर्न करता है, और dir नेम आपको डायरेक्टली रिटर्न करता है जहां पर आपका ये फाइल अभी करंट में प्रेजेंट है। इसके बाद जो है आप एक्सटेंशन नाम भी फाइंड कर सकते हैं। आप एक्सटेंशन का नाम भी फाइंड कर सकते हैं। एक्सटेंशन मतलब कि जैसे .mp4 .mp3 इस तरह से। तो आप क्या करेंगे, इस तरह से कॉन्स्ट आपका एक्सटेंशन नेम नाम से एक वेरिएबल बना लीजिए, और उसमें क्या करिए, आपका पाथ डॉट इस तरह से एक्सटेंशन नेम होता है। अब जैसे कि मैं फाइंड करना चाहता हूँ .mp4 इस तरह से अरिजीत .mp4 है, मुझे इसका एक्सटेंशन नेम फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, आप कंसोल डॉट लॉग करो, यहाँ पर कीजिए आप एक्सटेंशन नेम इस तरह से, तो आपको शो करके दे देगा कि वो mp4 है। अब मान लीजिए यहाँ पर जो है अरिजीत डॉट पीडीएफ होता, तो आपको पीडीएफ रिटर्न कर देता। यहाँ पर जो है .mp3 होता, तो आपको mp3 रिटर्न करके देता। तो ये था हमारा पाथ मॉड्यूल। ये इनमें से पाथ मॉड्यूल के इम्पोर्टेंट फंक्शन थे, और भी बहुत सारे होते हैं, बट ये मेन इम्पोर्टेंट थे जो मैंने आपको बता दिए, जो हमें आगे यूज करने के काम आएगा।
ठीक है? अब ये जो है आपको कहाँ काम आ सकता है एक्सटेंशन नेम। अब आपने कई जगह देखा होगा कि वो लोग कुछ-कुछ फ़ाइल को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। आप जैसे कि वहाँ पर पीडीएफ माँगा है लेकिन आप वहाँ पर जेपीजी अपलोड कर रहे हैं तो वो रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। वो इस तरह से एक्सटेंशन नेम को चेक करके क्या कर देते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, तब तक आप खुश रहें, मुस्कुराते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।